देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। इंडिया वॉच के खास एपिसोड हेल्थ वॉच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी में जो तापमान बढ़ रहा है और उसके बाद लोगों के लिए सितम बरसती धूप कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो रही है। लगातार बढ़ते तापमान से जनता परेशान है, लेकिन इस हीट स्ट्रोक और लू से कैसे करे बचाव, आज हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बेहतर इलाज बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर डीपी सिंह। डीपी सिंह जी, पहले तो आपका इंडिया वॉच के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डीपी सिंह जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है, धूप अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है और इस बीच जो सबसे आम शब्द हो चुका है वो है हीट स्ट्रोक, लू। जनता बड़ी परेशान है, ये है क्या? मैडम जी नमस्ते मैडम। ये हीट स्ट्रोक बेसिकली बॉडी के अंदर टेम्परेचर कोर टेम्परेचर काफ़ी रेज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है और 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। उस समय बॉडी के कोर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉडी पे बहुत सारे असर करता है। मतलब बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कर देता है और कोर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बॉडी के सेल्स जो है काफ़ी डैमेज होने लगते हैं, या तो बॉडी के सेल्स के मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी डिरेंज कर जाती है। मेटाबॉलिज्म बॉडी कोई जो एनर्जी प्रोडक्शन सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शंस की कैपेसिटी वो जो डिक्रीज कर जाती है, इरेगुलर हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम और साइंस देखते हैं, उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक। और उसको कहते हैं इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल बैलेंस करने की, रेगुलेशन करने की, जो टेम्परेचर रेगुलेशन करने की जो सेंटर्स होता है या डिसमैनेजमेंट हो जाता है, डिसमैनेज्ड हो जाता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होता था, इसलिए कोर टेम्परेचर काफ़ी रेज करता है। स्वेटिंग की प्रक्रिया या कोर टेम्परेचर की प्रक्रिया सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट जो ब्रेन होता है वहाँ से सब कुछ डिसरेगुलेट हो जाता है। इससे बॉडी के टेम्परेचर काफ़ी रेज करने लगते हैं और उससे काफ़ी बॉडी पर नुकसान पहुंचता है। इस कंडीशन को हीट स्ट्रोक कहते हैं। सर, अभी आपने बताया कि बॉडी पर काफ़ी कुछ असर इसके होते हैं और वो कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेज चांसेस आते हैं। क्या क्या असर होते हैं इंसान के शरीर पर अगर किसी को लू लग जाती है तो? देखिए, सबसे पहले यदि लू लगता है तो बॉडी में एक तो पानी की बहुत कमी, डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो जाते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस और पानी की कमी हो जाए तो बॉडी की बीपी लोअर साइड में जाता है और उस लोअर साइड में जाने से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कोलैप्स होने लगते हैं और उस समय कार्डियक रेट काफ़ी बढ़ जाता है, हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है, बीपी लो डाउन में हो जाती है और ब्रेन की सर्कुलेटरी सिस्टम डिसफंक्शन होने लगते हैं। तो ब्रेन के बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं। उस समय ब्रेन में इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होता है और उस समय सीजर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ में हेडेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब क्लिनिकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे ब्रेन से संबंधित फंक्शंस दिखाई देने लगते हैं, हार्ट के साइन एंड सिम्टम दिखाई देने लगते हैं और चूँकि बॉडी में यदि कोई इन्फेक्शन है उसकी रेशियो बढ़ जाता है। यदि फीवर है तो फीवर बहुत हाई ग्रेड हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर जाता है। इस तरह से बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म रेट भी डीअरेंज हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं। अच्छा, ये सारे लक्षण आपने बताया, कई बार क्या होता है लोग कुछ लक्षणों को पहचान नहीं पाते। देखिए मैडम, लक्षण को इंसान जो जिसको लू लगा है, जिसको हीट स्ट्रोक है, उसका ब्रेन का फंक्शंस डिसफंक्शंस हो जाता है, ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हमको क्या हुआ है। वो ये बात को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता है कि मुझे क्या, क्योंकि ब्रेन के मेमोरी फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाता है। यदि मेमोरी फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाए तो आदमी पहचान नहीं पाएगा कि हमें हुआ क्या है, मुझे क्या है। तो मुझे लगता है कि इस कंडीशन में इमीडिएट किसी डॉक्टर या घर पे प्रॉपर इलाज, बेसिक इमीडिएट अर्जेंसी के रूप में इलाज कर दिया जाए तो ये इस चीज़ से वो समझ जाता है कि मुझे क्या हुआ है। आज जब लू और हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में वो लोग सबसे पहले आते हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हों या लंबे अंतराल से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कुछ असर होता है इसका और कैसे उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जाए?
मैडम सबसे बड़ी बात है, किसी आदमी को क्रोनिक डिजीज है या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है या शुगर के मरीज हो या ब्लड प्रेशर के मरीज हो या दिमागी परेशानी हो या किसी तरह के बॉडी के अंदर है, उसको हीट स्ट्रोक में ज़्यादा नुकसान होता है। या कोई दवा ले रहा, मान लीजिए किसी तरह का ट्रीटमेंट प्लान मल्टीपल दवा खा रहा है, या कैंसर का मरीज है वो इम्यूनोसुप्रेसेंस दवा चल रही है, किसी तरह की दवा चल रही है, ये उसको तो हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है कि ऐसे इंटेक्स पुअर हो जाते हैं, ऐसे मरीज को, ऐसे आदमी को इंटेक्ट पुअर होता है। दूसरा, बॉडी में रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी डिसफंक्शंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यदि इस तरह के हाइपरटेंशन, शुगर, कॉम्प्लिकेटेड जो भी कोई क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह के हीट स्ट्रोक के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको बचना, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी आपने बताया कि मतलब जो क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं लोग या शुगर बीपी के पेशेंट को बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, आज के दौर में एक चीज़ देखने को मिल रही है, जब गर्मी का सीज़न आता है तो अचानक बिल्कुल, या ये कहें कि यंग लोग होते हैं या बहुत कम एज के होते हैं, अचानक उनकी डेथ हो जाती है, अचानक चक्कर आ जाता है, तमाम मतलब सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्यों? मैडम, यदि कोई मरीज, जी, कोई आदमी आजकल देखने में आता कि अचानक एक्सपायर कर गया, हीट स्ट्रोक टाइप के कंडीशन में एक्सपायर कर गया, उसमें कोई ना कोई एक प्रेसिपिटेटिंग जैसे वायरस, एक वेरिएंट ऑफ द वायरस भी आया है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स अनकंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। CRP लेवल अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है, और डी डाइमर करके एक नई जांच होती है, वो भी अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है, या उसमें ESR लेवल बढ़ा हुआ है, या उसके किडनी फंक्शंस लेवल गड़बड़ है, या यूरिक एसिड बढ़ा। इस तरह के मल्टीपल ऑर्गन के मार्जिनल लेवल पे थोड़ा डिसफंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें यदि हीट स्ट्रोक हो गया तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसमें इमीडिएट अर्जेंसी के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो वेसल्स पूरी कोलैप्स कर जाएगी और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में लॉन्च आदमी हो जाता है और सडन एक्सपायर की तरफ चला जाता है। तो ऐसे लोग जैसे दवा खा रहे हैं, कोई मल्टीपल दवाएँ खा रहे हैं, या कुछ ड्रिक्स ऑलरेडी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट प्लान में हैं, उस तरह के लोगों में हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बहुत सडन डेथ की तरफ लेकर चला जा रहा है, और इसको हमको बहुत अच्छे से हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोगों को ध्यान देने की अभी ज़रूरत आपने बताया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और जो यूथ अचानक से हीट वेव या बढ़ती गर्मी की वजह से कोलैप्स कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ आजकल देखने को मिल रही है, लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, अचानक गर्मी में देखने को मिलता है कि वो बेहोश होते हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग सड़क पे चल रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इसके पीछे लोगों को कैसे खुद को मजबूत रखना चाहिए, ताकि ये जो वर्कआउट की वजह से आमतौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही कॉमन हो चुका है कि जिम में वर्कआउट कर रहे थे, कोलैप्स हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि सड़क पे वॉक कर रहे थे, डेथ हो गई, बेहोश हो गए, डांस कर रहे थे, एक्सेस, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? मैडम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी, मैंने जो एनालिसिस किया है, जो सोचा है और जो समझा है, सबसे बड़ी रीज़न है कि यदि आपके बॉडी में साइलेंट बहुत सारे चीज़ें चलती रहती हैं, जो आपको जैसे बहुत साइलेंट फीचर्स चलते रहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, कॉमन वायरल इन्फेक्शन, आप सिंपल कॉमन वायरल सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब बॉडी असेसमेंट प्रोग्रामिंग हमने प्रॉपर तरीके से नहीं कराया है, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम आपके शरीर में चल रहा है, आपने हैवी एक्सरसाइज कर लिया, या आपने हाइड्रेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में पड़े हुए हैं और आपने हैवी एक्सरसाइज कर लिया, या इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, या टेम्परेचर आपके ऑलरेडी पायरेक्सिया की बीमारी, पायरेक्सिया है, बुखार है, बहुत ज़्यादा आपको बुखार है, और आपने एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज कर लिया आपने, या एक कोई दवा भी खा रहे हैं आप, मान लीजिए नाइट में आपने ज़बरदस्त के दवाएं भी कुछ खा लिया, दवा का सेवन कर लिया, और दवा के सेवन में सुबह आपने इंटेक्स प्रॉपर आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया, टेम्परेचर काफ़ी रेज है, और एक्सरसाइज सीवियर कर दिया, तो उस समय आपकी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसे अब नॉर्मल हो जाते हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट भी सडन हो जाता है, या वेसल्स वेस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, मतलब वेसल्स इमीडिएट
इमीडिएट कोलेप्स कर जाती हैं। इसके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं और मल्टीपल डायग्नोसिस हैं। बस उसको सबसे ज़रूरी है कि इस तरह के कंडीशन को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी कंडीशन है जिसको आइडेंटिफाई करना, इसके लिए प्रॉपर जांच करना चाहिए। प्रॉपर मतलब कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी करने से पहले एक प्रॉपर असेसमेंट प्रोग्रामिंग मतलब हेल्थ प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि मेरी हेल्थ प्रोफाइल क्या है। यदि आपको हेल्थ प्रोफाइल आपका पता है तो इस तरह की घटना से बचने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब हीट स्ट्रोक या लू लग जाता है तो लोग बहुत कई बार क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और मोशंस कंटिन्यूअसली होते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो हाइड्रेट करने की जगह तुरंत इधर उधर भागने लगते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका कि कैसे पहले खुद को स्टेबल करें? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी को हीट स्ट्रोक होता है वो तो कन्फ्यूजनल स्टेज में रहता है, तो उसको दिमाग उसकी हालात बहुत अच्छा नहीं होता, मेमोरी कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, हेडेक अलग से होता रहता है और प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहते हैं। ब्रेन में हीट स्ट्रोक का असर ब्रेन पर बहुत तगड़ा पड़ता है, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी बात इरिटेशन बहुत तगड़ा होता है। तो उसको सेकेंड बाद कोई भी आदमी, दूसरा आदमी उसको हाइड्रेशन मेंटेन कर दे, उसको टेम्परेचर को इमीडिएट डाउन कर दे, इमीडिएट डाउन, और कोल्ड प्लेस पर लेके जाके उसको तुरंत हाइड्रेशन मेंटेन करके प्रॉपर टेम्परेचर को डाउन करके प्राइमरी फेज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी फेज जैसे मैनेज हो जाता है वो इमीडिएट उसके बाद डॉक्टर्स के पास पहुँचे और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करें। जी डॉक्टर, जैसे आपने तमाम चीज़ें बताई, एक बड़ा सवाल है और ये कहें कि मतलब जो बच्चे होते हैं, नौनिहाल बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, उनको कैसे बचाया जाए हीट स्ट्रोक से? कई बार बच्चे घर में भी होते हैं फिर भी ये कहा जाता है कि तबीयत खराब हो गई, लू लग गई है। हाँ जी मैडम, बच्चों को तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होता इस चीज़ का, उनको एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होता, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल से बच्चों को तो बहुत स्पेशल पेरेंट्स को केयरिंग बहुत करना पड़ेगा, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी को मतलब पूरा न्यूट्रिशनल बैलेंस भी थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, और हीट से तो बिल्कुल बचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। यदि किसी को इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में तो क्लियर किया है कि आपको लू से बचना बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशन में आप रेस्ट करें या उस कंडीशन में कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। जी, कई बार लोगों को हीट स्ट्रोक की बीमारी तो समझ में आ जाती है कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, टालते रहते हैं, तमाम तरह के घरेलू उपाय कर लेंगे, उसके बाद सीरियस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। उनको क्या सजेशन है आप? मैडम, उनको सबसे बड़ी बात है कि जिसको भी थोड़ा मतलब कोई भी मतलब फैक्टर्स, कोई भी डिजीज पुराना है जी, तो उनको तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दूसरा बात आ रही है कि किसी को कोई मतलब ऐसे भी एक्सपेक्टेशन है कि बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही है, तो प्राइमरी फेज में तुरंत के तुरंत आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, टेम्परेचर को कूल डाउन करना, अपने बॉडी के टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर और मतलब जहाँ पे रह रहे हैं उसके टेम्परेचर को डाउन करना, ये बहुत ज़रूरी है, बेसिकली बहुत ज़रूरी। चलते चलते हम चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए कि वो कैसे खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टाइम शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख में आप उसके बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यदि आप टाइम शेड्यूलिंग को प्रॉपर नहीं किया तो आपको बाहर के टेम्परेचर में एडजस्ट नहीं किया, मान लीजिए हाइड्रेशन आपने मेंटेन करनी, पानी पी के बाहर नहीं निकला या बहुत ज़्यादा बाहर निकले आपने और वो आपके पानी में पानी की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से कमी है या कुछ डिजीज है, बीमारी है, उस कंडीशन में हल्की कुछ ही समय के लिए टेम्परेचर का एक्सपोजर होना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए आधे घंटे के टेम्परेचर एक्सेस आपको एक्सपोजर मिल गया आपके बॉडी पे, ये बाहर के 15-20 मिनट आधे घंटे मिल गया, वो ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये डिस्ट्रेस पीरियड ऑफ द हीट का जो है उससे बचने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टीपी सिंह जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को लू और हीट से कैसे खुद को सुरक्षित रखना है इसके बारे में खास जानकारी साझा करेंगे। हालांकि हम सबको पता है कि इस वक्त तापमान लगातार 45 के पार जा रहा है और आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति और भी गंभीर होने वाली है, तो उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगी और इस सारी चीजों को, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए।
फिलहाल इंडिया वॉच के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। हम लगातार आपके लिए ऐसे तमाम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।